गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं सामायस्य सदुपयोग का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। आचार्य शृण्वन्तु अद्यावधीये महापुरुषा जगति प्रसिद्धा अभवन् तेषां जीवनचरित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत् ते बाल्यकालादेव अहोरात्रं कर्मपरायणा आसन्। एकमपि क्षणं निरर्थक नहीं नीतवन्तः। कार्य वा साधेयं देय वा पातेयम् इत्येव तेषां लक्ष्यं बभूव। एतस्मात् एव कारणात् अद्यापि ग्रह तेषां गौरवगाथा गीयते। आदर्श पुरुषाश्च मन्यते यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रं परिश्रम न करिष्येत समस्ते अपि भारते देवनिशं न अभिमिष्यते स्थले स्थले विरोधिनां सिद्धान्तं न अखण्डयिष्येत तैः पुनः भारते वैदिक धर्मस्य प्रचार न अविष्येत। गांधी सुभाष चंद्रशेखरादय भारतीय कठिन परिश्रमेण समयस्य सदुपयोगं कृत्वा गौराङ्गजनान् देशान् बहिः कृतवन्तः, स्वराज्यं च प्राप्तवन्तः। तथा च ये छात्राः क्षणं क्षणं संयोज्य विद्याध्ययने समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्तः ते एव विद्वांस उच्च नागरिका अधिकारिणा वा अभवन्। तो यहाँ से मैंने पैराग्राफ यहाँ तक बनाया है। तो कठिन शब्दों के पहले अर्थ काम मीन्स किस, प्राप्नवंती का अर्थ है प्राप्त करते हैं, अद्यावधि का आज तक, ज्ञायते माने ज्ञात होता है, अहोरात्रम यानी दिन रात, कर्मपरायणता यानी कर्मशील, आसन यानी थे, नीतवंता माने बिताया, साधयामी यानी पूरा करूँगा, पातयामी यानी नष्ट कर दूंगा, बभुआ का अर्थ होता हुआ, एतस्मात् एव कारणात् इस ही कारण से, मन्यते एक अर्थ होता है माने जाते हैं, आकर्षित का अर्थ होता है किया, दिवानिशम माने दिन रात, अभ्रमिष्यत का अर्थ है घूमे, अखंड में इष्यत का अर्थ है खंडन किया, तहिर माने तो, अभिष्यत का अर्थ हुआ होता, गौरंग जनान माने अंग्रेजों को, संयोज्य माने जोड़कर। तो इसके अब मैं अर्थ बताती हूँ। शृण्वन्तु अद्यावधीये महापुरुषा जगति प्रसिद्धा वन तेषां जीवन चरित्रस्य अध्ययने ज्ञायते यत् ते बाल्यकालादेव अहोरात्रं कर्मपरायणा आसन् एकमपि क्षण निरर्थक नहीं नीतवन्तः। तो आचार्य छात्रों से कहते हैं, सुनो, आज तक जो महापुरुष संसार में प्रसिद्ध हुए हैं, शृण्वन्तु माने सुनो, अद्यावधि माने आज तक जो महापुरुष संसार जगत यानी संसार में प्रसिद्ध हुए हैं, उनके जीवन के चरित्र के अध्ययन से ज्ञात होता है। वे बचपन से, बाल्यकालादेव यानी वे बचपन से ही, अहोरात्र यानी रात दिन, कर्मपरायणा आसन यानी कर्मशील थे, एकमपि क्षण निरर्थक नहीं नीतवंता, उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं व्यतीत किया। कार्य साधेयं देयं वा पातेयम् इत्येव तेषां लक्ष्य बभूव। या तो कार्य पूरा करूँगा या शरीर नष्ट कर दूंगा। एतस्मात् एव कारणात् अद्यापि ग्रह तेषां गौरवगाथा गीयते, आदर्श पुरुषाश्च मन्यते। यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी कारण से आज घर घर में उनकी गौरव गाथा गाई जाती है। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रं परिश्रम न अकर्ष्यत समस्ते अपि भारते दिवानिशा न अभ्युपश्यते स्थले स्थले विरोधिना सिद्धांत न खंडमिष्यत तहिर पुरा भारतीय वैदिक धर्म से प्रचार न अभिविष्यत। और भी आदर्श पुरुष माने जाते हैं। यदि शंकराचार्य भगवान दिन रात, अहोरात्रम माने दिन रात,
परिश्रम नहीं किया होता तो समस्ते अपि भारत यानी समस्त भारत में दिवानिशा यानी रात दिन न अभिविश्यति, तो अगर उन्होंने रात दिन भ्रमण नहीं किया होता है तो स्थले स्थानीय यानी स्थान स्थान पर विरोधियों के सिद्धांत का खंडन न किया होता। विरोधना यानी विरोधियों के सिद्धांत का खंडन तहिर मन तो नहीं किया होता। भारतीय वैदिक धर्म से प्रचार न अभिविश्यद, और फिर से भारत में वैदिक धर्म का प्रचार न हुआ होता। गांधी सुभाष चंद्र चंद्रशेखराद्य भारतीय कठिन परिश्रमेण समयस्य सदुपयोग कृत्वा गौरंजनान् देशात् बहिर्कृत्वा स्वराज्य च प्राप्तवन्तः, तथा च ये छात्रा क्षणं क्षणं संयोज्य विद्याध्ययन समयस्य सदुपयोग कुर्वन्तः ते ये विद्वांस उच्च नागरिका अधिकारिणा वा अभवन्। तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भारतीयों ने कठिन परिश्रम से समय का सदुपयोग करके और अंग्रेजों को गौरंग जनान यानी अंग्रेजों को देशात बही यानी देश से बाहर किया, स्वराज्य चा प्राप्तवंता और स्वराज्य प्राप्त किया। जिन तथा चा ये छात्रा क्षणम क्षणम संयोज्य विद्याध्ययनी परिश्रम से ही समय का सदुपयोग करके अंग्रेजों को बाहर किया और स्वराज प्राप्त किया। जितने छात्रों ने क्षण क्षण जोड़कर विद्या के अध्ययन के समय का सदुपयोग किया वे ही विद्वान उच्च नागरिका अधिकारिणा व अभवन, और ऐसे ही सदुपयोग करने वाले विद्वान उच्च नागरिक या अधिकारी हुए। अब यहाँ से दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे। छात्रा आचार्य प्रकृति रिपि की समयस्य पालन शिक्षयति। आचार्य आम प्रकृतिरपि समयस्य पालन कर्मपरायणताम् एवं उपदिश्यत निरन्तरं प्रकृतौ यावन्तः पदार्थ सृष्टा सन्ति ते सर्वेरपि अहोरात्रं सकार्य संलग्ना एव दृश्यते। सूर्यचन्द्राभ्याम् आरभ्य कीट पतंग पिपीलिका पर्यंत सर्वे अपि स्वस्वव्यापारे व्यापृता विलोक्यन्ते। अतः प्रकृत्या अपि यमेव शिक्षा दीयते यत् नहि केनापि समयस्य अनुपयोगः कर्तव्यम् इति। अतः अस्माभिः आलस्य विहाय सर्वदैव समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः न तु कदाचित् एकमपि क्षण व्यर्थ यापनीयम्। यक्तोक्तं न कार्यकालमति पातयेत। तो इसका कठिन शब्दों के अर्थ। कार्यपरिणातम का अर्थ होता है कार्य में लगे रहने का। यावंता का अर्थ होता है जितने। सृष्टा का उत्पन्न, आरभ्य का लेकर, पिपीलिका का चींटी, व्यापारे का कार्य में, व्यापृता का अर्थ होता है काम में लगे हुए, विलोक्यन्ते का अर्थ है देखे जाते हैं, यमे का यही, दियते का दी जाती है, यत का की, अनुपयोग का दुरुपयोग, अस्माभि का हमें, हम सबके द्वारा, व्याह्य का अर्थ होता है छोड़कर, कदाचित का अर्थ होता है कभी, यापनीयम का अर्थ है बिताना चाहिए, आतिपातित का अर्थ है अधिक लगाएं। तो इसका स्टार्टिंग से ये सेकंड जो पैरा बनाया उसको स्टार्ट करते हैं। छात्रा आचार्य प्रकृति रिपि की समय से पालन शिक्षयति। तो सभी छात्र आचार्य से पूछते हैं आचार्य क्या प्रकृति भी समय का पालन करना सिखाती है। आचार्य आम हाँ, प्रकृति रिपि समय से पालन कार्यपरायणताम एव उपनिश्यति निरंतरम। हाँ, प्रकृति भी सदा समय का पालन और कार्य में लगे रहने का उपदेश देती है। प्रकृतौ यावन्तः पदार्थाः सृष्टा सन्ति ते सर्वे अपि अहोरात्रं कार्यसंलग्ना एव दृश्यन्ते। प्रकृति में जितने पदार्थ उत्पन्न हैं वे सभी दिन रात कार्य में लगे हुए दिखाई देते हैं।
सूर्य चंद्राभ्याम आरभ्य कीट पतंग पिपीलिका पर्यंत सर्वे अपि स्वस्वव्यापारे व्यापृता विलोक्यन्ते। सूर्य चंद्रमा आरभ्य माने कीट, पतंग और चींटी तक अपने अपने काम में लगे हुए देखे जाते हैं। अतः प्रकृतापि इयमेव शिक्षा दीयते यत् नहि किनापि समयस्य अनुपयोग कर्तव्य इति। इसीलिए प्रकृति भी यही शिक्षा देती है कि किसी को यत् न केनापि, कि किसी को भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः अस्माभिः आलस्य विहाय सर्वदैव समयस्य सदुपयोग कर्तव्य, न तु कदाचित एकमपि क्षण व्यर्थ यापनीयम। इसलिए हम सबको आलस्य को छोड़कर सदा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए, बल्कि कभी भी एक क्षण, लिखना एकमपि क्षण व्यर्थ यापनीयम, यानी कभी भी एक क्षण व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है, न कार्य काल मति पातेत, तो कार्य में समय अधिक नहीं लगाएं, अर्थात किसी भी कार्य को करने में व्यर्थ का अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए। तो इसमें अब ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं कल कराऊंगी आप लोग।